हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार यादव अपना यूट्यूब चैनल ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लास में जीके जीएस का एक बहुत अच्छा टीचर अरुण सर हैं। बहुत अनुभवी टीचर हैं। उनको छात्र छाया में बहुत सारे लड़कन को बिहार पुलिस रेलवे में सिलेक्शन हुआ है। मैं आप लोग से भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार उनसे भी मौका जरूर लें। तो अब मैं विशेष नहीं, आज मैं आप लोग के बीच में मिलावट वाले क्वेश्चन और सिक्के पर आधारित क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बच्चों, मिलावट वाली क्वेश्चन और सिक्के वाली क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछता है और इसे हल करने में आप लोग काफ़ी समय वेस्ट कर देते हैं। इसे आज हम सिंपल ढंग से समझेंगे कि मिलावट वाले क्वेश्चन में दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक में आयतन जो से दिया हुआ रहता है और एक में आयतन जो से नहीं दिया रहता है। तो आज मैं सीखूंगा कि आयतन यदि न दिया रहे और यदि मिश्रण रहे दो बर्तन का, जैसे देखिए कि दो बर्तन है, ए और ए, दो बर्तन है। इसमें मिल्क है और वाटर है, इसमें भी मिल्क है और वाटर है। यहाँ अनुपात 3:2 रहे और यहाँ 1:2 रहे। इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ से यदि मिल्क और वाटर निकाला जाए तो टोटल जो से 5 है, जिसमें मिल्क जो से 3 है, कितना में 5 में। यहाँ वाटर 2 है, कितना में 5 में। यहाँ जो है कितना है 1 है, कितना में 3 में। यहाँ जो से 2 है, कितना में 3 में। अब क्या करते हैं कि मिल्क को मिल्क के साथ में जोड़ते हैं और वाटर को वाटर के साथ में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ मिल्क 3/5, यहाँ मिल्क जो से कितना है 1/3 है। यहाँ वाटर 2/5, यहाँ जो से कितना हो गया 2/3। एलसीएम निकालेंगे 15। अब भिन्न का जोड़ घटा, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा कितना 5। अनुपात यहाँ हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 प्लस 10, कितना हो जाएगा 9 5 14/15 अनुपात 16/15। 15 से 15 खत्म, 2 7 14, 2 8 16, यानी कि 7:8। ये मेरा आंसर हो गया। बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन को इस ढंग से यदि हल करते हैं तो काफ़ी हमें समय को वेस्ट हो रहा है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे नहीं हल करना है। इसके लिए एक बहुत से सिंपल ट्रिक लेके आया हूँ। बहुत इजी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सेकंडों में बना सकते हैं। इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ देखिए मिल्क और वाटर दो बर्तन रहे, यदि मिश्रण दिया रहे तो हम इसका भार देख रहे हैं कितना है 5 है, इसका भार कितना है 2/3 है। हम क्या करेंगे कि इसका छुपा लेंगे, इसको भार के यहाँ लिख देंगे और इसको निकालने के लिए इसको भार को, इसका भार जो है यहाँ लिख देंगे 5। अब मिल्क है वाटर है,
यहाँ से मिल के निकाला, ये 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ से मिल के निकालने के लिए 5 में 1 से गुना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा अनुपात। वाटर निकालने के 3 में 2 से गुना, 3 दूना 6 प्लस यहाँ से वाटर निकालना है 5 दूना 10, 9 5 14, ये हो जाएगा 16। इसको काट दीजिए, 7 अनुपात 8। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा आइए देखते हैं। यदि 2 बर्तन रहे, लोहा है, टीन है, लोहा है, टीन है, इसमें 3 अनुपात 5 रहे, इसको में 2 अनुपात 3 रहे। दोनों को मिश्रणों को एक तीसरा बर्तन में मिला दिया जाए तो बहने नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने बोला कि इसका भार जो है, इसका भार निकालने के लिए इसको भार को देख रहे हैं कि ये 3 2 5 है, इसका भार है 5 और 3 8 है। इसके निकालने के लिए इसका भार छिपा लेंगे, इसका भार को हम यहाँ लिखेंगे 8। इसको निकालने के इसको छुपा लेंगे तो 3 2 5। अब क्या करें, काटेगा ये दोनों डिजिट तो काट देंगे, नहीं तो जो है से यहाँ लोहा निकालेंगे, यहाँ 3 निकालेंगे, यहाँ से लोहा 8 दूनी 16, यहाँ से लोहा मेरा मिला 15 प्लस 15 अनुपात 3 निकालने के लिए 8 के 24, यहाँ से 3 निकालने के लिए 5 5 25। अब इसको जोड़ देते हैं तो 6 5 11 11 के 1 हाथ मिलाए, 1 और 1 2 और 1 3 अनुपात। इसको देखते हैं 9, करता तो काट देंगे, नहीं तो आंसर होगा। और इसका जो से है तो 2 बर्तन है तब तो निकाल लिए, कभी कभी 3 बर्तन भी पूछ देता है या 4 बर्तन भी रह सकता है। उसे बच्चों हम लोग कैसे हल करेंगे, उसे भी 1 2 टाइप जो से हम लोग देख लेते हैं किस टाइप से हल करना है। बहुत ही सिंपल ढंग से हल करेंगे, बहुत ही इजी ढंग से हल करेंगे, उसे केवल समझिए आप लोग। और यदि आप समझ जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि इसे सेकेंडों में आप बनाइएगा, मुफ्त में जो से नंबर आप पा सकते हैं। देखिए 3 बर्तन है, मान लीजिए कि 1 2 3 है, ये मिश्रण है, मिल्क है, वाटर है, मिल्क है, वाटर है, मिल्क है, वाटर है। इसका अनुपात जो है 3 अनुपात 2 है, इसका अनुपात 1 अनुपात 2 है, इसका 2 अनुपात 1 है। अब देखिए इसका भार जो से कितना है 5 है, इसका भार 3 है, इसका भार 3 है। और ये कह रहे हैं कि इसको मिलकर इसका भार निकालने के लिए इसका 3 और इसका 3 से इसको छुपा देंगे, इसका भार से गुणा करेंगे। जैसे 3 बर्तन है और 3 बर्तनों में मिश्रणों के एक चौथा बर्तन में यदि मिला दिया जाए तो चौथे बर्तन में नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी जो भी रहे उसका अनुपात क्या होगा। इस टाइप का यदि क्वेश्चन पूछते तो हम क्या करते हैं कि इसका भार सभी को भार देखिए। अब क्या किए कि इसके निकाले कि इसको छुपा देंगे और इसका भार में गुना करते हैं, 3 और 3 3 तिया 9 हो गया। और इसको निकालने के लिए इसको बंद कर देंगे तो 5 में 3 से गुना 15, इसको निकालने के इसको छुपा देंगे तो ये 5 तिया 15।
हम बोले कि ये डिजिट यदि कटता है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो फिर हम पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब यहाँ मिल्क लिखेंगे और वाटर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए मिल्क निकालने के लिए 3 में 3 से गुना 9 हो गया। यहाँ से मिल्क मेरा आया 5 में 1 से गुना करेंगे +5। यहाँ से जो है कितना हो जाएगा 5 दूना 10 अनुपात। अब वाटर निकालते हैं तो 5 में 3 से गुना 3 में 2 से गुना ना, 3 में गणना चाहिए, 3 में 2 से गुना 3 दूना 6 प्लस 5 में 2 से 10, 5 में 1 से 5। अब इस सब को ऐड करेंगे। 10 9 19, 19 और 5 24 अनुपात 6 5 11 और 10 21। 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 7 21, यानी 8 अनुपात 7। बच्चों यहाँ तक आप लोग का समझ में आया होगा। इस टाइप के और एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं, एक आध दो कि किस ढंग से जो से यहाँ से क्वेश्चन जो से इस टाइप का पूछेगा और उस कैसे हम लोग हल करेंगे। और एक आध दो देखते हैं। कि यदि 3 बर्तन दिया रहे, 3 बर्तन हो, ए है, ए भी बर्तन है, ये भी बर्तन है, इसमें लोहा है और टीन का मिश्रण है। लोहा टीन का मिश्रण हो, लोहा हो टीन का मिश्रण है। यहाँ अनुपात दिया रहे 2:3, यहाँ अनुपात दिया रहे 1:2, यहाँ अनुपात दिया रहे 3:5। अब बताइए कि 3 बर्तनों में मिश्रणों का अनुपात दिया हुआ है और ये तीनों बर्तन के मिश्रणों का अनुपात को एक चौथे बर्तन में पलट कर रख दिया जाए तो चौथे बर्तन में बने मिश्रणों का अनुपात क्या होगा। बच्चों हमने बताया कि इसका टोटल भार जो से 5 है, इसका भार जो से 3 है, इसका भार 8 है। हम इसके निकालने के लिए दोनों भार को जो से गुना करते हैं। इसका भार जो से 3 है, इसका भार जो से 8 है और इसका भार जो से 5 है। इसको निकालने के इसको बंद कर देंगे, 8 या 24। इसको निकालने के लिए इस पर छिपा देंगे तो 8 पचे 40। इसको निकालने के लिए इसको बंद कर देंगे तो होगा 5 या 15। यदि कोई डिजिट से ही कटता है तीनों तो काट देंगे, नहीं तो इससे फिर गुणा करेंगे। लोहा और टीन लिख देंगे। 24 दूनी 48 प्लस यहाँ से लोहा लेते हैं तो 40 में 1 से गुना 40। यहाँ जो से लोहा लेते हैं 15 या 45। अब यहाँ से टीन निकालते हैं, यहाँ से तो यहाँ से हो जाएगा 24 या 72, 20 दूनी 40, यहाँ 15 पचे 75। अब इस सब के जो से ऐड कर देंगे 8 और 5
13 13 के 3 हाथ मेरा 1, 4 4 8 4 12 1 13, 133 अनुपात। इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 7 14, 14 और 4 18। यदि काटेगा तो कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक जो से मिश्रण वाले क्वेश्चन आप लोग का समझ में आया होगा, और इस पे आप सिक्के वाला क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप से हल करा जाता है। बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे, अब सिक्के पर आधारित क्वेश्चन किस टाइप से हम हल करेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन भी जो से एग्जाम में पूछता है हम लोग का, इसे हल करने में काफ़ी आप लोग समय लेते हैं। तो देखिए दिया हुआ है कि एक थैले में 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया करेंसी नोट है। नोटों की संख्या का अनुपात दिया हुआ 4 3 5 के अनुपात में है। यदि उनमें कुल 620 रुपया रखे हैं तो 20 रुपये की नोटों की संख्या निकालें। देखिए बच्चों इसको हम सिंपल ढंग से कैसे हल करेंगे। इस दिया हुआ है 50 पैसा, 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया दिया हुआ। यहाँ संख्या का अनुपात दिया हुआ है, संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना दिल है 4 3 5। तो यहाँ मूल्य निकाल लेते हैं कितना। अब ये बताइए आप लोग कि 50 रुपया के यदि 4 गो नोट दिया जाए तो कितना रुपया हो 200। 50 में 4 से गुना। अरे 20 रुपया नोट यदि आपका 3 गो दिया जाए तो कितना दिया जाएगा 20 दिया 60। अरे 10 रुपया 5 गो दिया जाए तो 50। अब एक कुल धन कितना हुआ 310 रुपया। अब कुल रुपया का तुलना हम रुपया से करेंगे। ये 620 रुपया हम देख रहे हैं, कुल धन कितना 310 रुपया। निकालना है, कह रहा है कि 20 रुपये की नोटों की संख्या निकालते हैं। 20 रुपया के नोट की संख्या कितना है 3 से गुना। तो एक कितना 2 मतलब 3 दूना 6, यानी 20 रुपया की नोटों की संख्या कितना होगा 6। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के। ये संख्या दिले बाबू 378 सिक्के के मूल्यों का अनुपात, ये मूल्य का अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात दिया है, संख्या दिया हुआ है। और ये क्या चीज दिला है मूल्य का अनुपात। इनमें से 50 पैसों की सिक्के की संख्या निकाली। यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखे 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। यहाँ मूल्यों का अनुपात दिल है, मूल्य का अनुपात दिया हुआ कितना दिल है 13 11 7। यहाँ से हम संख्या निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बताइए कि 1 रुपया यदि जो है से 13 रुपया दिया जाएगा तो कितना सिक्का दिया जाएगा 13 गो सिक्का। ये हो जाएगा 1 रुपया में 50 पैसा की संख्या 2 होती है, तो 11 रुपया 50 पैसा दिया जाए तो 11 दूनी 22। 1 रुपया में 4 गो होता है तो 7 रुपया, तो 7 चौके 28 28 28। अब कुल जो है इसका संख्या जो से दिया हुआ है और संख्या का तुलना जो से हम क्या संख्या से करेंगे, ठीक है। तो कुल जो से संख्या दिया है 378, हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63 28 कितना हो जाएगा
8 2 10, 10 3 13, 13 के 3 हाथ में रहा 1। अब इसको ये संख्या है, संख्या लिखते हैं। ये संख्या टोटल, ये संख्या तो टोटल संख्या का तुलना आप संख्या से करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ ये जोड़ते हैं 8 2 10 3 13, 13 के 3 2 2 4 1 5 और 1 हाथ से 63। निकालना है मेरा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो 50 पैसे वाला सिक्के की संख्या मान देखो 22 है, तो गुने 22, इसको से काटेंगे तो 6 मतलब कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12 आंसर होगा। यानी कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या मेरा कितना है 332। बच्चों आप लोग का जो से यदि मेरा वीडियो पसंद होगा तो इसके लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक्स।